नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं औरा मंडल के पांचवें चक्र आकाश चक्र का। ये किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करता है, कैसे इसकी ऊर्जा हमें नेगेटिविटी से बचाती है और ये बनता कैसे है। सौरमंडल के पांचवा चक्र आकाश चक्र इस प्रकार से बनता है कि जब वायु चक्र अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर ही रहा होता है, यानी कि वो बन ही रहा होता है, तो उसी के साथ साथ आकाश चक्र भी अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट करने में लग जाता है। यानी कि ये चक्र उसी के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है और ये एक ऐसा चक्र है कि ये दूसरे चक्रों को भी प्रज्वलता प्रदान करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है अपनी ऊर्जा और चक्रों को भी ट्रांसफर करता है। और इसकी जैसे आप जाप में बैठते हैं, सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि जैसे आप जाप में बैठते हैं तो जब ये स्टार्ट हो रहा होता है, यानी कि स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर रहा होता है, तो आपको एहसास होने लगता है कि आपको किस प्रकार से जाप, यानी कि आपको स्नान करने के बाद जाप करना चाहिए, आप अशुद्ध हो, मलिन हो, इस तरह की जो थिंकिंग है वो मन में आने लगती है। और जब ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद ये रुकता नहीं है, ये धीरे 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 करके अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगा रहता है। ये कभी कभी महीना, कभी कभी 1 मंथ, कभी 2, कभी 3, कभी 4 भी ले सकता है, पर ये इतने में पूर्ण हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आकाश चक्र का सबसे बड़ा जो इंसान को फायदा फायदा है वो यही है कि आपको जो आप जब तक करते हैं उसमें आपको पूर्ण, यानी कि सिद्धि की तरफ ले जाता है और आपके मन को हारने नहीं देता। यानी कि जब आप जाप करते हो तो आपको इस प्रकार का विचार आएगा कि नहीं, हारना नहीं है, आप जप करो। आप इस विद्या इस जिस भी आप जप के लिए बैठते हैं, आप इसको पूर्ण कर लोगे। इस प्रकार की थिंकिंग जो है वो मन में आती है। जैसे आप माता की साधना कर रहे होते हैं, जैसे आप शिव की या विष्णु भगवान जी की साधना कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे, मतलब कुछ लोग सोचते हैं, थिंकिंग आती है कि हम जप में लगे हुए हैं, हमें कोई एहसास ही नहीं है। पर ऐसे-ऐसे विचार आते हैं कि जैसे वो हमारे सामने हैं, हमारे समक्ष बैठे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। तो ये सब कुछ जो भी अनुभव है, ये सिर्फ़ यही चक्र ये अनुभूतियाँ कराता है। तो कभी कभी ये क्या करता है, हमें सपने के माध्यम से भी हमें दर्शाता है कि कल क्या होने वाला है, आने वाले समय के बारे में दिखाता है। फिर वही सपना हमारा हकीकत में बदलने लगता है। तो ये भी हमारे आकाश चक्र की वजह से हमारे साथ होता है। और ये हमें जो मलिनताएं वाली जगह होती है, कपड़े होते हैं या कोई मलिन व्यक्ति होता है, उससे भी हमारी रक्षा करता है। कैसे कि उसके साथ बात करनी नहीं करनी, उसके ऑरा मंडल से हमें कनेक्ट करके हमें प्रभावित करता है। हुँ। इस तरीके से अगर करता है। किसी व्यक्ति का ऑरा मंडल अशुद्ध है या मलिन है, तो मलिन है, हमें ये उससे दूर करता है। दूर करता है। उससे अटैचमेंट नहीं होने देता, यानी कि उसके ऑरे मंडल से हमें अटैच नहीं होने देता, उस व्यक्ति से हमें दूर करता है। कोई जगह मलिन है, उससे भी हमें ऐसे करता है, दूर करता है हुँ। वहाँ से। और कभी-कभी ऐसा लगता है, ये आकाश चक्र ही है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई घटना घटित होती है और हमें लगता है कि ये हमारे साथ पहले हो चुकी है, कि जैसे हमने स्वप्न देखा है या फिर हमने ये घटना पहले, हम इस घटना को देख चुके हैं। तो अक्सर क्या होता है कि वो ना तो सपना होता है और ना ही वो आपने घटना देखी हुई होती है, पर वो हकीकत लगती है। पर वो हकीकत लगती है। वो इसलिए क्योंकि जो आपका ये आकाश चक्र है। आकाश जो चक्र है, ये उस पल को ऐसा एहसास कराता है कि जैसे आप पहले जी चुके हैं। और हकीकत भी यही होती है, क्योंकि इंसान जो है अनंत जन्म लेता है। ये यही दर्शाने की कोशिश करता है कि आपका जो जीवन का मकसद है वो है मोक्ष प्राप्ति। तो आपको किस प्रकार से संसार से अपना जो मोह है वो कम करना है। तो उसी प्रकार से जो ये आकाश जो चक्र है, वो मलिन व्यक्ति से और मलिनता से
आपको बिल्कुल दूर रखता है। और यहाँ तक कि जब आप जैसे-जैसे ये चक्र स्टार्ट होता है तो आप स्नान आदि के बिना आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमने हाथ पैर धुले हैं, मुँह धुला है, हम बैठ गए। लेकिन ये जब ये चक्र स्टार्ट होता है तो आप स्नान के बिना ना तो पूजा कर सकते और ना जप कर सकते, क्योंकि ये आपको करा करके ही जप कराएगा। और ये क्या करता है, ये जो हमारे पिछले जो हमने वर्णन किया है 4 चक्रों का, उनमें भी सभी में ऊर्जा प्रज्वलित करता है। सबको ऊर्जा ट्रांसफर करता है और धीरे-धीरे करके अपनी प्रक्रियाओं को इस प्रकार से कंप्लीट करता है कि सारे चक्रों का जो कार्य है नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से शरीर की सुरक्षा करना, ये उन चक्रों को जब कोई चक्र कमजोर पड़ता है तब ये अपनी प्रज्वलता यानी कि अपनी ऊर्जा उन चक्रों को देता है, यानी कि उन चक्रों को ट्रांसफर करता है। इसका कार्य यही है। और अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार की नेगेटिविटी से बचाता है, तो नेगेटिविटी की तो बात करते हैं हम इस प्रकार से कि इस चक्र तक जो 4 तत्वों के 4 चक्र है वो ही अपने आप में जकड़े रखते हैं। तो इस चक्र तक कोई भी नेगेटिविटी नहीं पहुंच पाती है, और अगर पहुंच भी पाती है तो ये किसी प्रकार की नेगेटिविटी को नहीं रोकता। इसका कार्य सिर्फ उन चक्रों को ऊर्जा ट्रांसफर करना होता है। और बाकी जो छठा चक्र बनता है उसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो किस प्रकार से बनता है और वो कौन सा चक्र है और किस प्रकार से वो कार्य करता है और उसका बनना क्यों जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।